कैसे होता है एटीट्यूड चेंज? अगर आपको करना हो, ये आपके काम की सबसे काम की चीज यही है। कल्पना कीजिए कोई आपका दोस्त है, ऐसे सिंपल इमेजिनेशन करते हैं, आपका दोस्त है और आपको लगता है कि उसका कोई एटीट्यूड खराब है। जैसे हम किस मामले में मान लें, कोई धर्म को लेकर मान लेते हैं, वो किसी धर्म विशेष से नफरत करता है या किसी जाति विशेष से नफरत करता है। संयोग से उच्च कही जाने वाली जाति में पैदा हो गया तो कैसे, तो उसको लगता है कि निम्न कही जाने वाली जातियों के व्यक्ति खराब होते हैं, ऐसा कुछ मान लीजिए। आपको उसका दिमाग ठीक करना है, उसके एटीट्यूड्स को ठीक करना है। इन तीनों में से कौन सा एक एग्जाम्पल लेके चलना आसान रहेगा, आप मुझे बताएं, उसी पर हम खेलते हुए आगे बढ़ेंगे। धर्म, जाति या राज्य? राज्य। राज्य में एग्जाम्पल ले लेते हैं, नागालैंड का लेते हैं, ठीक है, नागालैंड का लेते हैं। अच्छा है, इसी बहाने एक बात और भी समझ में आएगी नागालैंड के एग्जाम्पल से, क्योंकि हम लोग तो नस्लवादी है नहीं, भारत में तो नस्लवाद होता ही नहीं है, अमेरिका में पाया जाता है ना। ठीक है, चलो तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जो नस्लवादी मानसिकता का आदमी है, रेसिस्ट है। और रेसिस्ट होने के लिए ऐसा नहीं कि माथे पे कोई स्टिकर लगा होता है कि ये रेसिस्ट आदमी है। रेसिस्ट आदमी हम जैसे ही होते हैं। और 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, जो रिपोर्ट शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने निकाली थी किसी ने। हालांकि उसमें रेसिज्म की परिभाषा कुछ अलग किस्म की थी, और उस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के करीब 130-40 जिन पे स्टडी हुई देशों में, उनमें भारत का नाम नंबर 1 पर था। हालांकि उसमें रेसिज्म की परिभाषा में उन्होंने जाति, धर्म, उन सब चीजों को लिया हुआ था, तो वो थोड़ी सी अलग तरीके से थी। जैसे एक आदमी बोगार्ड्स नाम का हुआ सोशियोलॉजी में, उसका एक फार्मूला है कि सोशल डिस्टेंस को कैसे नापेंगे। तो बोगार्ड्स ने एक फार्मूला दिया जो फेमस फार्मूला है, आप उससे नाप सकते हैं कि किसी समाज के विभिन्न समुदायों में डिस्टेंस कितना है। कैसे? बहुत सिंपल बात है। जैसे आप किसी मोहल्ले में देखिए कि उस मोहल्ले में कितने धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर विभिन्न जातियों के लोग साथ साथ कितना रहते हैं, एक तो ये है निवास, दूसरा है कि उनके बीच में विवाह के संबंध कितने होते हैं, कितनी शादियां हमारे देश में इंटर स्टेट हैं, इंटर कास्ट हैं, इंटर रिलीजियस हैं, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो लोग अलग बिल्ट के हैं, जैसे अगर यहाँ की बात मैं करूं, मुखर्जी नगर सौभाग्य से ऐसा स्थान है जहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। अगर आप उनसे दोस्ती करना चाहें, परिचय करना चाहें, तो लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे। पर मेरा अनुमान है कि आप में से शायद 2-4 ही होंगे जिनका कोई बहुत अच्छा दोस्त नॉर्थ ईस्ट का होगा। हल्का फुल्का परिचय हो सकता हो, एक बिल्डिंग में रहते हैं तो नजर मिल गई, हेलो हो गया, हाय हो गई, उतना हो गया। लेकिन अच्छी दोस्ती कि कभी वो आपके साथ खाना खाने जा रहा है, कभी आप उसको ले गए, फिल्म देखने चले गए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता होगा। तो एक ही इलाके में रहते हुए अलग अलग रेसेस के व्यक्तियों में आपस में संवाद कितना है, दोस्ती कितनी है, रूममेट्स, रूम शेयरिंग कितनी है। कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिसमें एक रूममेट हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी का है और दूसरा नागालैंड, मणिपुर या किसी मेघालय जैसे राज्य का है। मेरे ख्याल आपको एक भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आवास के मामले में हमारा सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, विवाह के मामले में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सामाजिक संबंधों के मामले में, दोस्ती के संबंध के मामले में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, हम सड़क पर आमने सामने भी होंगे तो जनरली हम सम्मान की निगाह से एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। और कभी कभी कुछ गंदे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग उनके लिए करते हैं जिससे उनको चुभन होती है, चिढ़ते हैं, उनको बुरा लगता है, जो कि नस्लवादी शब्द है, जो नहीं बोलना चाहिए पर हम लोग बोलते हैं। दक्षिण भारत के लोग तब भी बोलते हैं, अफ्रीका के हो तो और ज्यादा बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि नस्लवादी होने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ रह के भी उसका उत्पादन ठीक ठाक कर रहे हैं। भारत में भी यहाँ में नस्लवाद ठीक ठाक मात्रा में है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो नागालैंड के प्रति हो सकता है किसी की धारणाएं बहुत खराब किस्म की हों। जैसे मैंने देखा है, जो मुखर्जी नगर के लोकल लोग हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से वैसा संबंध नहीं जैसा आप लोगों का संबंध है, वो संयोग से यहाँ पर हैं, उनका जो परसेप्शन है। मैंने एक बार एक इंसान से ऐसी बात सुनी, यही क्या एक लोकल रेजिडेंट है जो बहुत देसी तरीके से बात करता है, उसको तो समझ वही है। तो उसके घर में किराए पे एक कमरा देना था। बात होते होते ये हुई कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं तो अब उनको कमरा देते कि नहीं।
तो बोलते नहीं जी, जापानियों को हम कमरा नहीं देते। उसकी नजर में रेस से तय हो जाता है कि ये आदमी जापान चीन का माना जाएगा, चाहे इसका पासपोर्ट भारत का हो। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है कमरा देने में? उसने ऐसी धारणा बताई, बोला ये कुत्ता खाते हैं। मतलब पहली बात तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं इससे हमें क्या मतलब है ना? मुर्गा खाना अच्छी बात है, जो कह रहा था वो मुर्गा बकरा सब खाता है वो भी। अब जानवरों में भी जाति व्यवस्था कर दोगे कि बकरा खाने वाला उच्च कुल का व्यक्ति है, कुत्ता खाने वाला निम्न कुल का व्यक्ति है, ये क्या बात हुई भाई? और दूसरी बात, पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल एक राज्य नागालैंड के एक इलाके के कुछ लोगों के भोजन में कुत्ता शामिल है, और उसका अवैध सामान्यीकरण इतना कि नॉर्थ ईस्ट के हर व्यक्ति के बारे में राय ये कि वो ऐसा करते हैं। वो प्रोमिस्क्यूअस हैं, यानी अवैध संबंधों की दुनिया में रहते हैं, वहां कोई नैतिकता नहीं होती। ये धारणा भी खूब चलती है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि आप उनको जानते नहीं हैं, जानना चाहते भी नहीं हैं, और जब तक ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अफवाहों से काम चलता है। जितना डिस्टेंस उतनी अफवाहें, जितनी आपके पास अफवाहें उनके लिए हैं, उतनी उनके पास आपके लिए हैं अफवाहें। दुनिया बढ़ती रहती है। आपने तो पढ़ लिया IAS के लिए, आपके दोस्त ने पढ़ा नहीं है, और आपके दोस्त को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग जो होते हैं बहुत खराब होते हैं, नैतिकता नाम की चीज नहीं होती है, किसी भी जानवर को खा जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ये धारणा है। आपको उसका एटीट्यूड चेंज करना है। करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, करना भी